वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस। आइए आज करते हैं एक्सरसाइज 5.2। देखिए सवाल नंबर 1, निम्नलिखित प्रत्येक एपी में पूछे गए पदों को ज्ञात करें। एक पहले फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn को बोलते nवां पद, a को बोलते प्रथम पद, d को बोलते सार्वंतर, n को बोलते पदों की संख्या। जैसे पांचवा पद निकालना, पांचवा पद तो n का मान 5 रख देंगे, छठा पद निकालना है तो n का मान 6 रख देंगे, 10वां पद निकालना है n का मान 10 रख देंगे, 100वां पद निकालना तो n का मान 100 रख देंगे, 1000वां पद निकालना तो n का मान 1000 रख देंगे, 1000वां पद निकालना तो n का मान 1000 रख देंगे, 5वां पद निकालना तो n का मान 5 में लिख देंगे, दूसरा पद निकालना तो n का मान 2 रख देंगे, 12 पद निकालना n का मान 12 रख देंगे। इसी टाइप से हम लोग बनाते हैं। चलिए आइए इसको सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है कि -3 -½ 2 ... इसका कौन सा पद बताना, T11, 11वां पद बताना, T11। आइए सॉल्व करते हैं। तो हमको क्या क्या चाहिए, A चाहिए, D चाहिए, सॉल्व करिए। सॉल्यूशन A क्या होता है, A जानते होंगे, जो शुरू में लिखा वो A होता है, तो A का मान कितना आ गया -3। D क्या होता है, D होता है बाद वाले पद में से जस्ट पहला वाला पद घटा दिए, तो D बराबर बाद वाला पद कितना, माइनस का हाफ। घटाना मतलब माइनस, क्या घटाना है, उससे जस्ट पहला वाला कितना -3, क्या बन जाएगा -½ माइनस +3, तो D का मान कितना आ जाएगा, D का मान आ जाएगा 2 एलसीएम आ जाएगा यहाँ से, तो माइनस का 1 और प्लस का 3 दूनी 6, कितना बन जाएगा D बराबर 5/2। क्या पूछा आपसे, T11 11वां पद, क्या आएगा T, आप जानते हैं चूंकि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बताइए T11 लाना, T11 तो बताइए कैसे आएगा, अगर मैं n की जगह 11 रख दूँ T11 बन जाएगा जी, बिल्कुल बन जाएगा। तो n की जगह कितना आ जाएगा 11 बराबर a का मान बताइए, a कितना है -3, a क्या -3, अब प्लस n की जगह कितना रखे 11, तो यहाँ n है तो 11 रख जाएगा -1। d का मान कितना निकाले 5/2, d का मान क्या निकाले 5/2, क्या आएगा बताइए -3 प्लस यहाँ से क्या आएगा 11 में से 1 गया कितना 10 इंटू 5/2, 2 से कट गया 5 बार में, क्या बन जाएगा -3 अब प्लस 5 5 जा 25, तो कितना आ गया 22, क्या आ गया T11। यह है आंसर। अब भाई सवाल नंबर 4 पे, सवाल नंबर 4 में क्या बोला कि आप Tn बताइए और T25 बताइए। तो अभी हम पढ़े Tn क्या होता है, चूंकि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। Tn बताना है तो Tn बताइए, a का मान कितना है 21 प्लस n, तो n की जगह क्या होगा n ही होगा, Tn ही बताना है तो n की जगह रहने तो 1 -1 इंटू d का मान बताइए, d क्या -5, क्या आ गया यहाँ से 21 प्लस माइनस का 5n माइनस प्लस का 5, क्या आ जाएगा 21 और 5 26 और माइनस का 5n, ये क्या आ गया Tn। और क्या बताना है इसमें, T25 बताना, 25 मतलब क्या 25वां पद, T25 मतलब क्या 25वां पद, तो n की जगह कितना रख देंगे 25, n की जगह कितना रख दें 25। आइए इधर देखते हैं। अभी पढ़े चूंकि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू का d, क्या निकालना है 25, तो n की जगह कितना रख देंगे 25, तो क्या बनेगा T n की जगह 25 बराबर a का मान कितना है 21 प्लस n की जगह कितना 25 -1 इंटू d की जगह कितना माइनस का 5, d की जगह -5। सॉल्व करिए, क्या आएगा 21 25 में से 1 गया कितना 24 इंटू -5, क्या आ जाएगा 21 प्लस माइनस 24 बचे 120, 120 में से 21 घटा देंगे कितना आ जाएगा 99 माइनस का 99। ये रहा इस सवाल का आंसर। आइए करते सवाल नंबर 3 को। बोला AP 13/5 7/5 1/5 -1 के 10वें पद को ज्ञात करें। इसका 10वां पद बताना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 10वां पद मतलब क्या, n की जगह कितना रखेंगे 10, 10वां पद मतलब क्या n की जगह कितना रख देंगे 10, n की जगह कितना रख देंगे 10, तो n का मान कितना आ जाएगा 10। सॉल्व कर देंगे, चूंकि सॉल्यूशन देखिए, जानते हैं चूंकि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू का
डी। क्या बनेगा, टी ए निकलेगा कितना 10 बराबर ए क्या होता है शुरू वाला कितना है 13/5 प्लस ए निकलेगा कितना है 10, तो 10 - 1 इंटू डी कैसे निकालते हैं, बाद वाले पद में से जस्ट पहला वाला पद घटा देंगे। बाद वाला पद कितना है 7/5। डी कैसे निकालते हैं, बाद वाले पद में से उससे जस्ट पहला वाला पद घटा देंगे, माइनस का 13/5। क्या बन जाएगा बताइए, 5 एल्सियम आएगा, क्या बनेगा 7 और माइनस 13 कितना आ जाएगा माइनस का 8 माइनस का 6/5। डी का माना क्या रख दीजिए, माइनस का 6/5 माइनस का 6/5। चलिए इसको सॉल्व करिए, क्या बनेगा 13/5 प्लस 10 में से 1 गया कितना आ जाएगा 9 इंटू माइनस का 6/5। क्या बन जाएगा 13/5 प्लस माइनस 9 छके 54 अब बटे का 5 क्या आ जाएगा एलसीएम 13 और माइनस 54 कितना आ जाएगा बताइए 41 आएगा, माइनस का 41 अब बटे का 5। ये रहा आंसर। अब करते हैं सवाल नंबर 4 को। बोला AP 2, 5, 8, 11 ... के 20वें और 25वें पदों का योग ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब यह है कि आप 20वां पद निकालिए और 25वां पद निकालिए, दोनों क्या कर दिए जोड़ दिए, उसकी वैल्यू क्या आएगा। आइए सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन बताइए, ए का मान कितना है 2। ए क्या होता है जो शुरू में लिखा है 2। अब डी का मान निकालेंगे, फॉर्मूला में डी की जरूरत है, तो डी का मान कितना आएगा, बाद वाले पद में से, बाद वाला पद कितना 5 में से जस्ट पहला पद घटा देंगे, कितना आ जाएगा डी बराबर 3। तो पहले हम 20वां पद निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे 25वां पद। तो 20वां पद हम जानते हैं, चूंकि Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। कैमा पद निकालना 20वां, तो इन की जगह कितना रख देंगे 20, तो T20 बराबर a का मान कितना है 2 प्लस n की जगह कितना रखाएगा 20 -1 इंटू डी का मान कितना 3। क्या बनेगा T20 बराबर 2 प्लस 20 में से 1 गया 19 और इंटू 3। क्या बनेगा T20 बराबर 2 प्लस 19 दिया 57। कितना आ गया T20 कितना आ गया 59 अब निकाल देंगे T25। क्या निकाल देंगे T25, चूंकि Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। टी अब क्या निकालना 25वां पद, तो इन की जगह कितना रख देंगे 25, तो टी इन की जगह 25 बराबर ए कितना है 2 प्लस इन की जगह कितना है 25 -1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान कितना है 3। क्या बनेगा T25 बराबर 2 प्लस 25 में से गया कितना 24 इंटू का 3, तो T25 बराबर 2 प्लस 24 दिया 72, तो T25 कितना आ गया 72 2 74। क्या बोल रहा कि 20वां पद और 25वां पद का जोड़ बताइए, तो 20वां पद कितना है T20 प्लस T25 का जोड़ बताइए। 20वां पद क्या है T20 कितना आया, T20 कितना है 59 प्लस T25 कितना है 74। दोनों को ऐड करते हैं कितना बनेगा 9 4 13 का 3 हाथ से ले 7 5 12 और 1 13 133। ये रहा इस सवाल का आंसर। ये करते हैं सवाल नंबर 5। बोला निम्नलिखित एपी में पदों की संख्या बताइए, मतलब इसमें कितने पद लिखे हैं। जैसे मैं ये लिख दूं कि 2 4 6 8 10 12 14। अब बोल दो बताइए इसमें कितने पद है, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 पद है, तो इनका मान कितना आया 7। तो पदों की संख्या पूछता है तो इनका मान पूछता है, क्या पूछता है इनका मान। तो इनका मान निकालेंगे, आइए यहाँ से इनका मान निकालते कैसे निकलेगा, सॉल्व करते हैं। पहले आप इसको सिंप्लीफाई करिए, क्या बनेगा 5/6। चलो ऐसे बिना सिंप्लीफाई किए भी आ जाएगा 5/6 1 6 और 1 7/6 ... 3 3 9 और 1 10/3। बताइए ए का मान क्या आएगा, ए होता शुरू वाला कितना 5/6। अब डी निकालेंगे, डी क्या होता है बाद वाले पद में से उसके जस्ट पहले वाला पद घटाना। तो बाद वाला पद क्या है 1 घटाएंगे 5/6
क्या होगा, तो 6 एलसीएम आ जाएगा, क्या बनेगा 6 माइनस 5, क्या आ जाएगा डी का मान 1/6, डी का मान आ गया। जो लास्ट वाला बनाते हैं इसको हमेशा हम टी एन मानते हैं, क्या मानते हैं टी एन, लास्ट वाले पद को हमेशा टी एन मानते हैं, लास्ट को क्या मानते हैं टी एन, तो टी एन बराबर कितना आ गया 10/3। अब हम पढ़े फॉर्मूला, चूंकि टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी, तो टी एन का वैल्यू कितना 10/3 बराबर ए कितना है 5/6, क्या 5/6 प्लस एन, एन तो हमको बताना पदों की संख्या एन बताना, तो एन को रहने देते हैं -1 इंटू डी, डी का मान कितना निकाले 1/6। चलिए आइए क्या बनेगा, ये बनेगा 10/3, 5/6 इधर प्लस में इधर रहेगा माइनस में, -5/6 बराबर क्या बनेगा n माइनस 1 और इंटू का 1/6, मतलब एलसीएम कितना आएगा, यहाँ से एलसीएम आएगा 6, 3 का 2 बार 10 दूनी 20 और -5, क्या बन जाएगा n माइनस 1 इंटू का 1/6, तो 20 में जाएगा 5, कितना बचेगा 15 और बटे का 6 बराबर n माइनस 1 इंटू का 1/6, 6 नीचे है, ये भी 6 नीचे, बीच में बराबर कट जाएगा, क्या बचेगा 15 बराबर n माइनस 1, तो एक के इधर माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में, क्या बचेगा 15 प्लस 1 बराबर n, इसलिए n बराबर कितना आ जाएगा 16। इसमें पदों की संख्या कितना है, आइए करते हैं सवाल नंबर 6 को। बोला AP 3, 7, 11 डॉट 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 3 से 19 में पदों की संख्या बतावें और अंतिम से 20वां पद ज्ञात करें। इसमें 2 सवाल है कि इसमें पदों की संख्या कितना है, मतलब n का मान कितना है, पदों की संख्या n होता है, n का मान बताइए और अंतिम से 20वां पद बताइए। तो आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, इसमें 2 सवाल है कि पदों की संख्या बताइए और अंतिम से 20वां पद बताइए। तो मैं पहले ज्ञात करूंगा पदों की संख्या, सॉल्व करिए। a का मान कितना बताइए, a का मान 3, d का मान 7 माइनस 3 बराबर कितना 4। अब क्या बोले, जो लास्ट में आता है उसको क्या बोलते हैं टी एन, एनवा पद बोलते हैं टी एन, तो टी एन का मान कितना आ गया 399। एन बताना है, पदों की संख्या एन होता है, तो चूंकि जानते हैं फॉर्मूला, चूंकि टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी, टी एन का मान क्या 399 बराबर ए का मान कितना 3 प्लस एन का मान बताना -1 इंटू डी का मान कितना, डी का मान है 4, 3 इधर प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, तो 399 -3 बराबर n माइनस 1 इंटू का 4, 399 में से 3 जाएगा क्या बनेगा 396 बराबर n माइनस 1 इंटू का 4। 4 से काट दिए इसको, 4 से काटिए, 4 9 36, 3 बचा, फिर 3 कहाँ जाएगा 6 के आगे, फिर क्या हो जाएगा 36, तो फिर 3 9 36, तो क्या है बताइए 99 बराबर n माइनस 1, एक इधर माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में, 99 प्लस 1 बराबर n, इसलिए n का मान कितना आ गया 100। पहला सवाल हो गया कि पदों की संख्या बताए, कितने पद है 100। दूसरा सवाल है कि अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो जब भी अंतिम से 20वां पद ज्ञात करेगा, जब भी बोलेगा अंतिम से ज्ञात करें तो हम सीरीज को उलट देंगे। जब भी सवाल आवे कि अंतिम से ज्ञात करें तो सीरीज को क्या कर देंगे उलट देंगे, एपी को ही उलट देंगे, एपी को उलटने पर, एपी को उलट देंगे, एपी को उलटने पर। सोचिए इसको कि यहाँ 3 से कितना हो गया 7, क्या बढ़ा 4 बढ़ा, 7 से कितना हो गया 11, क्या बढ़ा 4 बढ़ा। अगर मैं पीछे आऊँ, पीछे 7 से कितना हो गया 11 से कितना होगा 7, कितना घटा 4, 7 से कितना हो गया 3, कितना घटा 4। तो यहाँ से अगर पीछे आऊँ 399 से कितना घटा है 4 घटाएं कितना आ जाएगा 395, 395। सोचिए फिर से, देखिए 3 से कितना हो गया 7, कितना बढ़ा 4, 7 से कितना हो गया 11, कितना बढ़ा 4। अब मैं पीछे आता हूँ, 11 से कितना हो गया 7, कितना घटा 4, 7 से कितना हो गया 3, कितना घटा 4। तो यहाँ से घटाएंगे, पीछे आ रहा है ना, तो 399 में से 4 जाएगा कितना बचा 395। अब मैं एपी को उलट रहा हूँ, क्या बनेगा 399 395 डॉट 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 क्या 11 7 3, क्या हो रहा अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। जब भी अंतिम से सवाल रहे एपी को उलट दीजिए और लगा दिए कैमा पद 20वां पद,
क्या पद 20वां पद। तो ए का मान क्या आएगा बताइए, ए का मान 399 और डी का मान बाद वाले पद में से मतलब 395 में से पहला वाला घटाना है तो क्या बोला 399, तो डी का मान क्या आ जाएगा माइनस का 4। क्या बता रहा है 20वां पद, 20वां पद में क्या T20। अब जानते हैं चूंकि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू का डी। कैमा पद 20वां, तो इनकी जगह कितना रख देंगे 20, इनकी जगह 20, तो T इनकी जगह 20 बराबर a का मान कितना 399 प्लस इनकी जगह कितना 20, तो 20 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना माइनस का 4। क्या बन जाएगा T20 बराबर 399 प्लस 20 में से क्या कितना 19 इंटू माइनस 4। क्या बनेगा T20 बराबर 399 प्लस माइनस माइनस 19 चौके 76। क्या आ जाएगा T20 बराबर घटाइएगा 9 में से 6 गया कितना 3, 9 में 7 गया कितना 2 और 3 का 3, तो 3 से कितना आ जाएगा 23। तो अंतिम से 20वां पद कितना आएगा 323। अब पदों की संख्या कितना आ जाएगा 100। अब करते सवाल नंबर 7 का एक बोला 5, 9, 13, 17 डॉट डॉट कौन सा पद 81 है। पहले आप समझिए, जैसे मैं ये एक एपी लिखा 5, 7, 9, 11, 13, तो मैं पूछूँ कि कौन सा पद 13 है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5वां पद मतलब इनका मान कितना है 5। मैं पूछूँ कौन सा पद 9 है, पहला दूसरा तीसरा, तो इनका मान कितना है 3। तो इसमें भी यही n पूछा, बोला कौन सा पद 81 है, मतलब बताना ये कि इस एपी को हम लिखेंगे तो कैमे नंबर पर 81 आएगा। जैसे पहले नंबर पे क्या आया 5, दूसरे नंबर पर कितना है 9, तीसरे नंबर पर कितना है 13, तो बोला 81 कैमे नंबर पे आएगा, मतलब n का मान बताना है। क्या बताना है n का मान। कैसे सॉल्व करते हैं, आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन जब भी सवाल आता है कौन सा पद 81 है या कौन सा पद 10 है, कौन सा पद 19 है, तो हम मान लेते कि nवां पद है। कौन सा पद nवां पद, तो मानेंगे कि माना कि nवां पद 81 है। कैवा पद है nवां पद। इसलिए अब nवां पद को किससे लिखते हैं Tn से, इसलिए Tn का मान कितना आ जाएगा 81। Tn का मान कितना आ जाएगा 81। और a का मान बताइए कितना है, a का मान कितना है 5 और d का मान कितना है d बाद वाले पद में से मतलब 9 में से उसके जस्ट पहला वाला घटाना है, कितना आ जाएगा d का मान 4। अब लगा देंगे फॉर्मूला, ये पूछ रहा ना, चूंकि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू का d, तो Tn का मान कितना है 81 बराबर a का मान कितना है 5 प्लस n तो बताना है -1 इंटू d का मान कितना है 4। क्या आ जाएगा बताइए, 4 इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में, क्या बनेगा 81 माइनस 5 बराबर n माइनस 1 इंटू का 4। 81 में से 5 घटे 76 आ जाएगा। क्या आएगा 76 बराबर n माइनस 1 इंटू 4 से कटेगा कितने बार में 19 बार में, 19 चौका 76, तो 19 बराबर n माइनस 1, एक इधर माइनस इधर आ जाएगा प्लस में, तो 19 प्लस 1 बराबर क्या n, इसलिए n बराबर कितना आ गया 20। तो कैवा पद 81 है, 20वां पद 81 है, 20वां पद।